जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम सिलाइयों से 0 और 1 नंबर के लिए इस तरह की बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे। ये हमारी 0 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है, तो 1 नंबर को भी आ जाएगी। और इसे मैंने 2 कलर से, एक लाइट और डार्क कलर से बनाया और इसे मैंने सिलाइयों से बनाया। इसके साथ की हमने कैप भी बनाई है। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैंने सभी साइजों का पूरा मेजरमेंट दिया है, तो लास्ट में आपको सभी साइजों का मेजरमेंट मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी सिलाई में लाइट कलर से 12 फंदे डाली। ये हमारे 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। अगर 1 नंबर का बनाना हो तो आप इसमें 14 फंदे डाल सकते हैं। 0 और 1 नंबर की ड्रेस बिल्कुल सेम बनती है। मैंने 2 सिलाइयों में डाला है। अपनी एक सिलाई को हम निकाल लेते हैं। अब सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे अपनी फर्स्ट रो में। इससे मैंने अपनी सिलाई में सभी फंदों को उल्टा निकाल लिया है। ये सिलाई हमारी चोली की सिलाइयों में काउंट नहीं होती है। अब मैं आपको सभी साइजों की बता देती हूँ। 0 नंबर में हमने 12 फंदे डाले हैं, तो सभी साइजों में हम 2-2 फंदे बढ़ाते जाएंगे। 1 नंबर में 14 डालेंगे, 2 नंबर में 16 डालेंगे, 3 नंबर में 18 डालेंगे, 4 नंबर में 20। तो जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा सभी में हम 2-2 फंदे बढ़ाते जाएंगे। अब इसके अंदर हम अपनी चोली की सिलाइयाँ काउंट करते हैं। तो पहली सिलाई निकालेंगे, तो पहली सिलाई में शुरू के 2 फंदे तो मैं उल्टे बनाती हूँ। आप चाहें तो इसमें एक भी बना सकते हैं। 2 फंदे मैंने उल्टे बनाए। उसके बाद इसके बीच के 8 फंदों को मैं 1 का 2 करूँगी। तो 1 का 2 करने के लिए पहले इस फंदे को मैं पीछे से बनाती हूँ, फिर इस फंदे को मैं आगे से बनाती हूँ। तो इस तरह हमारे एक ही फंदे के 2 फंदे हो जाते हैं। इस तरह हम बीच के सभी फंदों को 1 का 2 करेंगे। लास्ट के 2 फंदों को एक बार करके बनाएंगे। हमारी दूसरी सिलाई है। इस सिलाई को पूरी को हम उल्टा बनाएंगे। पहली सिलाई में हमने फंदों को डबल किया था और दूसरी सिलाई में हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। सभी फंदों को उल्टा बना के मैंने अपनी ये रो कंप्लीट कर ली। अब अपनी हम थर्ड रो तीसरी सिलाई निकालेंगे। शुरू के 2 फंदों को तो उल्टा बनाएंगे, बीच के सभी फंदों को हम 1 का 2 करेंगे। हमारी सिलाई में 20 फंदे थे, 8 फंदों को हमने डबल किया था, साइड के 2 फंदे और लास्ट के 2 फंदे, तो कुल 20 फंदे हो गए। अब 20 फंदों में से शुरू के और लास्ट के 2-2 फंदे तो हम 1-1 बार बनाएंगे, और बीच के जो हमारे 16 फंदे उन्हें 2 बार करके बनाएंगे। तो पहले इस फंदे को हम पीछे से बनाते हैं, फिर इसी फंदे को हम आगे से बनाते हैं। इस तरह हम अपने बीच के सभी फंदों को, 16 फंदों को डबल कर लेंगे। तो लास्ट में हमारे इसके अंदर 36 फंदे हो जाएंगे। उल्टी सिलाई को मैं पूरा उल्टा निकाल के कंप्लीट करती हूँ। अब मैंने अपनी दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। हमारी सिलाई के अंदर कुल 36 फंदे हो गए। अब इसके अंदर हम 2 सिलाइयाँ और निकालेंगे। 0 नंबर में हम 6 सिलाइयाँ निकालते हैं, 1 नंबर में भी 6 सिलाइयाँ निकालते हैं, 2 नंबर के अंदर हम 8 सिलाइयाँ निकालेंगे, 3 नंबर के अंदर हम 10 सिलाइयाँ निकालेंगे, 4 के अंदर 12, 5 के अंदर 14। इस तरह से 2-2 सिलाइयाँ हम बढ़ाते जाते हैं। इसके अंदर हमारे अब 36 फंदे हो गए। अब इसके अंदर हमें 42 फंदे करने हैं, तो इसके अंदर हम 6 फंदे और बढ़ाएंगे। तो शुरू में 2 फंदे तो हम उल्टे बनाते हैं, फिर आगे 4 फंदे और उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4, 2 फंदे पट्टी के 4 फंदे और बनाए। फिर 5वें फंदे को हम 1 का 2 कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें 6 फंदे और बढ़ाने हैं। कुल हमें 42 फंदे चाहिए। फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर 5वें फंदे को हम 1 का 2 करेंगे। इस तरह लास्ट में इसके 42 फंदे हो जाएंगे। और उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा कंप्लीट करके ले आते हैं। इसके अंदर मैंने 42 फंदे कर लिए। मैंने उल्टी सिलाई नहीं निकाली है। ये हमारी 5वीं सिलाई थी। 6ठी सिलाई के अंदर हम अपनी दूसरे कलर की ऊन लगाएंगे, इसलिए मैंने इसमें 5वीं सिलाई लगाई है। दूसरे कलर की ऊन हम उल्टी साइड से लगाएंगे।
इसमें मैं सभी फंदों को उल्टा बनाती हूँ। फिर इसके बाद अपनी 6 सिलाइयाँ निकालने के बाद इसके अंदर हम अपनी चोली बनाएंगे। इस तरह मैंने इसके अंदर सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी ये 6ठी सिलाई कंप्लीट कर ली है और हमारी चोली ऊपर से कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर हम बाजू बनाएंगे। मैं आपको सभी साइज की बता देती हूँ। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, 0 से 1 नंबर पे जाएंगे, तो हम इसमें 4-4 फंदे ऐड करते जाएंगे। तो 42 में हमारे 4 फंदे ऐड हो जाएंगे, 46 फंदे। फिर 4 फंदे ऐड कर देंगे 2 नंबर के लिए, तो हमारे इसमें 50 फंदे हो जाएंगे। फिर 4 फंदे ऐड कर देंगे तो 54। जैसे जैसे हम साइज ऊपर जाएंगे, हमारे 4-4 फंदे हमारे चोली में ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब इसके अंदर अपनी बाजू करेंगे। तो शुरू में मैं इसमें 6 फंदे बनाऊंगी, तो 2 फंदे उल्टे बनाती हूँ, फिर उनको सीधा करेंगे और 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब आगे के 10 फंदे हम अपनी बाजू के बनाएंगे। तो इसके लिए दूसरी ऊन जोड़ते हैं। 0 नंबर के अंदर हम 10 फंदे लेते हैं, 1 नंबर के अंदर हम 11 लेंगे। तो बाजू के अंदर हम एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 फंदे हमारी बाजू के हो गए। फिर यहीं से इसे टर्न कर लेंगे। पहला फंदा स्लिप करती हूँ, आगे के 9 फंदे में उल्टे बनाती हूँ। इस तरह हमारी ये बाजू कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर हम 4 सिलाइयाँ, 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालेंगे, चौथी सिलाई में फंदे को घटा देंगे, क्योंकि हमारी ये 0 नंबर की लड्डू गोपाल की बाजू है। जैसे जैसे हम बाजू में ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, हम 0 और 1 के अंदर तो हमें 6 सिलाइयाँ निकालनी, 2 और 3 के अंदर हमें 8 सिलाइयाँ निकालनी है, 4 और 5 के अंदर हमें 10 सिलाइयाँ। तो 2-2 लड्डू गोपाल, 2-2 साइज के लड्डू गोपाल के अंदर हमें सेम सिलाइयाँ निकालनी। तो 0 और 1 के अंदर मैं 4 सिलाइयाँ निकालूंगी, 2 सिलाइयाँ मैंने निकाल ली हैं। अब इसमें 1 सिलाई हम अब आगे की सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालेंगे। सभी फंदों को सीधी तरफ से भी उल्टा बनाऊंगी और उल्टी तरफ से भी उल्टा बनाऊंगी। 1 सिलाई निकाली, तो हमारी तीसरी सिलाई हो गई। अब ये चौथी सिलाई हो गई। पांचवी सिलाई में भी सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। 3 सिलाइयाँ तो हम उल्टी उल्टी बनाते हैं। शुरू की 2 सिलाइयाँ एक उल्टी और एक सीधी बनाते हैं। इस तरह कुल हमारी 5 सिलाइयाँ हो जाती हैं और लास्ट की 6ठी सिलाई के अंदर हम सभी फंदों को घटा देंगे। तो इस तरह से पहले शुरू के एक फंदे को बनाया, फिर इस फंदे को वापस अपनी सिलाई में डालते हैं और इन्हें 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह मैं सभी फंदों को घटा दूंगी और हमारी ये बाजू कंप्लीट हो जाती है। हमने सभी फंदों को घटा के अपने उनको कट कर दिए और ये हमारी छोटी सी बाजू बन गई है। अब आगे के हमने 6 फंदे अपनी सिलाई में बना लिए हैं। अब पीछे के पार्ट के हम 10 फंदे अपनी सिलाई में बना लेंगे। आगे के पार्ट में हम 6-6 फंदे बनाते हैं और पीछे के पार्ट में हम 10 फंदे बनाते हैं। इस तरह कुल हमारे इसमें 22 फंदे हो जाते हैं। अब वापस से 10 फंदे अपनी बाजू बना लेंगे, फिर आगे के 6 फंदे अपनी इसी सिलाई में बना लेंगे। फिर ये कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसलिए दूसरी बाजू भी कंप्लीट कर ली और सभी फंदों को अपनी एक सिलाई में ले लिया। शुरू के 2 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। अब उल्टी सिलाई में आ गए, उल्टी सिलाई में सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे और इसमें लंबाई तक इसे सीधा उल्टा बना के इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ निकाल के इसे कंप्लीट कर लिया है। पीछे के पार्ट में हमारे 10 फंदे रहते हैं और आगे के दोनों पार्ट में हमारे 6-6 फंदे रहते हैं। यहाँ पे मैंने के पार्ट में तो कुल हमारे नीचे इसमें 22 फंदे हो जाते हैं। आप इसे अपनी लंबाई तक बना लें। आपको लंबाई कम लगे तो इसमें आप 1 सिलाई और निकाल लें। इससे हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर हम अपना घेरा बनाएंगे। अब हम अपना घेरा बनाएंगे। घेरा बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 109 फंदे डाले हैं। तो ये हमारे 0 नंबर की ड्रेस के लिए मैंने डाले हैं। जैसे जैसे हम अपना साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें 20 फंदे बढ़ते जाएंगे। तो मैं आपको ये डिजाइन एक बार बना के बताती हूँ। इस तरह अपनी
एक 10 नंबर की सिलाई लेते हैं, एक 12 नंबर की सिलाई लेते हैं और इन दोनों सिलाई को इस तरह लेके इसके अंदर अपने फंदे डालते हैं। तो इसमें ऊपर की डिजाइन बना लिए, तो मैं आपको थोड़े से फंदों में बना के दिखा देती हूँ। इस तरह हम फंदे डाल लेते हैं। उसके बाद अपनी 12 नंबर की सिलाई को निकाल लेंगे। फिर इसके अंदर हम फंदे डालने के बाद पहली सिलाई जो निकालेंगे वो सभी फंदों को सीधा बनकर, तो पहले फंदे को मैं स्लिप करती हूँ, उसके बाद उनको पीछे करूँगी, फिर बीच के सभी फंदों को मैं सीधा बनाती हूँ। और लास्ट वाले फंदे को मैं उल्टा बनाऊंगी। इस तरह हमारी फर्स्ट रो निकलती है। फिर उसके बाद हमारी सेकंड रो जो सीधी तरफ से है उसमें हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। तो पहले फंदे को हम स्लिप करते हैं और सभी फंदों को हम उल्टा बना लेते हैं। लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। फिर हमारी तीसरी सिलाई आ गई जो हमारी रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से है। इसमें हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर बीच के सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई है। लास्ट के फंदे को मैं उल्टा बनाऊंगी। अब हमारी चौथी सिलाई है जो सीधी तरफ से है। पहले फंदे को मैं स्लिप करती हूँ, उसके बाद उनको आगे करके सभी फंदों को उल्टा बनाऊंगी। ये हमारी चौथी सिलाई है। लास्ट के फंदे को सीधा बनाऊंगी। अब हमारी पांचवी सिलाई में आ गए, जिसमें पहले फंदे को स्लिप करूंगी, सभी फंदे को सीधा बनाऊंगी। उनको आगे करके लास्ट के फंदे को उल्टा बना लेंगे। अब हमारी छठी सिलाई 6 रो आ गई। पहले फंदे को स्लिप करते हैं, उनको आगे करके सभी फंदों को उल्टा बनाते हैं। लास्ट के फंदे को सीधा बनाओ। इस तरह इसके अंदर हमने 6 सिलाइयाँ निकाल ली। तो यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ अलग से दिखती हैं। अब इसके अंदर अपना सेकंड कलर जोड़ेंगे। इससे मैंने इसके अंदर ये 6 सिलाइयाँ निकाल ली हैं। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद अपना सेकंड कलर जोड़ेंगे। सेकंड कलर में एज स्टिच के फंदे को तो मैं इस फंदे को तो स्लिप कर लूँगी मैं। आगे के सभी फंदों को मैं उल्टा बनाऊंगी और अपने इन दोनों धागों को उनको इस तरह से ले जाएंगे जो फिनिशिंग से एडजस्ट हो जाता है। इस तरह से सेकंड कलर से अपने सभी फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। इस तरह से कुल मैंने ये 7 सिलाइयाँ अपनी ऊपर घेरे के अंदर निकाल के इसे कंप्लीट कर ली। इस तरह से 7 सिलाइयाँ निकल गई। इस तरह से मैंने ये 7 सिलाइयाँ निकाल ली अपने घेरे के अंदर। अब अपना डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। पहले फंदे को तो मैं स्लिप करती हूँ, उसके बाद आगे इसके अंदर मैं 2 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 फंदे सीधे बनाने के बाद आगे 2 फंदे, सीधे बनाने के बाद आगे 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो बीच वाला फंदा है उसको अपनी सिलाई में इस तरह से लूँगी मैं और अपने पहले फंदे को अपनी इस सिलाई में लेंगे। इस फंदे को इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे, इस फंदे को ऐसे घुमाएंगे और इन्हें 2 का 1 कर देंगे। 3 का 1 हो गया। फिर लास्ट में फिर हम आगे 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर हम उनको अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए
4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर हम इसी तरह से रिपीट करेंगे। फिर हम 3 का 1 करेंगे, बीच वाले फंदे को अपनी सिलाई में लेंगे, पहले फंदे को दूसरी सिलाई में, तीसरे फंदे को पहले फंदे पे से स्लिप कर देंगे। फिर अपने इस फंदे को इस तरह से घुमा के अपनी सिलाई में लेंगे और इन्हें 2 का 1 कर देंगे। 3 का 1 हो गया हमारा। बीच में हमारे 2 फंदे बढ़ गए और हमने दोनों साइडों से एक एक फंदा घटा दिया। फिर आगे 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 3 4। फिर हम 3 का 1 करेंगे। इसी तरह से पैटर्न रिपीट होगा पूरा। तो मैं कंप्लीट करती हूँ, इसके लास्ट में आके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। मैं इसके लास्ट में आ गई हूँ। मैंने 4 फंदे बना लिए जाली डालते हुए। अब 3 का 1 करेंगे। तीन का 1 करने के बाद 4 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4। फिर ऊन को आगे करके जाली डालते हुए एक रेख 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। जाली डालते हुए पहले एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर दूसरी जाली डालते हुए हम एक फंदा लास्ट वाला सीधा बना लेंगे। इस तरह हमारे कंप्लीट हो गई रो। अब अपनी रोंग साइड में आ गए। रोंग साइड में हम सभी फंदों को, पहले फंदे को स्लिप करूंगी, फिर बीच के सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी सेकंड रो डिजाइन की कंप्लीट करते हैं। रोंग साइड में सभी सिलाइयों में सभी फंदे उल्टे बनेंगे। तो सभी फंदों को उल्टा बना के इसे कंप्लीट करते हैं और हमारी पहली जाली बन जाती है। इससे मैंने सभी फंदों को उल्टा बना लिए। वापस हम सीधी सिलाई में आ गए। पहले फंदे को स्लिप करती हूँ, फिर हम एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे। फिर से जहाँ पे हमने 3 का 1 किया था उसके ऊपर 3 का 1 करना है। और फिर 1 2 3 4। 4 फंदे सीधे बनाएंगे, जाली के ऊपर जाली डालेंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, जाली डालते हुए 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 3 4। फिर 3 फंदों का 1 करेंगे हम। जिस तरह से अपनी डिजाइन की फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरह से हमारी ये रो बनेगी। फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर जाली आ गई, जाली के ऊपर जाली डालेंगे, फिर दूसरी जाली के ऊपर दूसरी जाली डालेंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर 3 का 1 करेंगे। इसी तरह से हमारी ये पूरी सिलाई निकलेगी। इससे मैंने अपनी ये डिजाइन की दूसरी रो भी कंप्लीट कर ली है। इसमें हमारी दूसरी जाली बन गई है। अब इसकी उल्टी सिलाई में आ गए। तो उल्टी सिलाई में भी इसमें हम फंदे घटाएंगे। पहले फंदे को स्लिप करती हूँ, आगे के फंदों को मैं उल्टा बनाती हूँ। जो हमारा फंदा 3 का 1 करते हैं, 3। अभी हमारा फंदा आ गया जिसे हम 3 का 1 करते हैं। तो इस उल्टी सिलाई में भी हम 3 का 1 करेंगे। तो इस फंदे को इस तरह से पीछे से लेंगे और पहले इन दोनों फंदों को एक दूसरे के ऊपर से उतार देंगे। फिर इस फंदे को इस तरह से घुमाएंगे और इसे उल्टा बना दें। ये फली वाला फंदा हमारा इस तरह से सीधा ही रहना चाहिए। फिर आगे के बीच के फंदों को उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
पहले बीच में 11 फंदे थे, अब 9 फंदे हो गए। तो फिर ये उल्टा फंदा आ गया हमारा, तो इसे पीछे से इस तरह से लेंगे। पहले इन दोनों फंदों को एक दूसरे पे स्लिप कर देंगे, फिर इसे इस तरह से घुमा लेंगे, इसे यहाँ पे 2 का 1 कर दें। ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए हमारा, जिससे हमारी ये फली बिल्कुल सही से बन जाए। इसी तरह से ये पूरी उल्टी सिलाई निकलेगी। तो हमारी जब दूसरी जाली बन जाएगी तो उसकी उल्टी सिलाई के अंदर हमें उल्टी सिलाई में भी 3 का 1 करना है। तो इस तरह से हमारे घेरे में फंदे गड़ जाएंगे, क्योंकि सीधी सिलाई में तो हम जाली डालते हैं, तो जाली में हमारे फंदे बराबर रहते हैं। अब उल्टी सिलाई में हम 3 का 1 कर देंगे तो हमारे फंदे इसके अंदर घट जाएंगे। इस तरह बनाते हुए इसकी ये उल्टी सिलाई में कंप्लीट करती हूँ। इस तरह से हमारे डिज़ाइन बनेगा। इस तरह हम इसके लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमारे 3 का 1 हो गए। लास्ट वाले फंदे को भी हम उल्टा बना लेंगे। अब यहाँ पे एज स्टिच के फंदे को स्लिप करेंगे, तो इधर की तरफ हमारा फंदा नहीं है, तब इसमें हम 2 का 1 ही कर लेंगे। फिर आगे अब 3 फंदे बनेंगे, 1 2 3 फंदे ही बनेंगे, क्योंकि एक फंदा हमारा घट गया है। उनको अपनी तरफ करेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर उनको अपनी तरफ करके 3 फंदे जाली डालते हुए बनाएंगे। 2 3, पहले 4 फंदे बनते थे, अब हमारे 3 फंदे बने। फिर हमें 3 का 1 करना है। ये हमारी तीसरी जाली है। अब तीसरी जाली में उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालेंगे। फिर जब हम चौथी जाली बनाएंगे तो उसकी उल्टी सिलाई के अंदर फिर से हम फंदे घटाएंगे। तो बीच में 3 फंदे बनाएंगे, फिर जाली पे जाली डालेंगे, फिर जाली पे जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे। इस तरह से ये सिलाई निकलेगी। पहले बीच में हम 4 बना रहे थे, अब 3 बनाएंगे, और फिर आगे की तरफ जाली के ऊपर जाली डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। इससे बनाते हुए ये पूरी सीधी सिलाई निकालेंगे और इसकी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालेंगे, और फिर सीधी सिलाई में हम वापस से जाली डालते हुए बनाएंगे। तो मैं इसकी 2 सिलाई निकालूंगी, ये वाली सिलाई और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। फिर इसकी जब हम चौथी जाली डालेंगे तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। इससे मैंने अपनी ये दोनों सिलाई निकाल ली हैं। अब इसके अंदर अपनी चौथी जाली डालेंगे। फंदे को स्लिप करते हैं, फिर आगे मैं 2 का 1 करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक फंदा और नहीं है, नहीं तो यहाँ पे 3 का 1 होता। फंदे को इस तरह घुमा के फिर करना है, जिससे हमारी जो हमारी फली बन रही है बिल्कुल सही रहे। फिर आगे हमारे 3 फंदे बनेंगे, फिर जाली डलेगी, फिर जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे बनेंगे, फिर हमारा 3 का 1 आएगा। इस तरह बनाते हुए हम अपनी चौथी जाली डालते हुए अपनी इस रो को कंप्लीट करते हैं। फिर उल्टी सिलाई में हम 3 का 1 करेंगे और अपने फंदों को घटाएंगे। इससे मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। तो हमारी ये कुल 4 जालियाँ डल गई हैं, 3 जालियाँ हैं, चौथी हमारी सिलाई पे। अब इसकी रोंग साइड में आ गए, तो रोंग साइड में हम इसमें एज स्टिच के फंदे को स्लिप करते हैं, फिर आगे फंदे बनाते हैं, और जहाँ पे हमारा 3 का 1 यहाँ पे हमारा 3 का 1 है, तो यहाँ पे वापस से हम उल्टी सिलाई में भी 3 का 1 करेंगे। ये हम फंदों डिजाइन के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जैसे जैसे हम बड़े साइज के लड्डू गोपाल का बनाएंगे तो हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, तो उसके अंदर हमारे डिज़ाइन के अंदर भी हम अपने फंदों को बढ़ा लेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उससे मैं सभी साइज़ों का
फंदे भी बताऊंगी और किस में कितनी जाली और कितने फंदे बनाने हैं तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इस तरह इसमें जिस तरह से हम अपनी दूसरी जाली डालने के बाद उल्टी सिलाई में हमने 3 का 1 किया था, उसी तरह से इसमें भी हम अपने 3 का 1 करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं 6 जालियां डालूंगी। इस तरह करते हुए मैं अपनी रोंग साइड से ये रो भी कंप्लीट करती हूँ। बस हमें उल्टी सिलाई में भी 3 का 1 करना है। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गए, तो लास्ट में मैं यहाँ पे 2 का 1 कर देती हूँ। रोंग साइड से तो हमारा 2 का 1 हो जाएगा। इस फंदे को इस तरह से पीछे की तरफ ले जाएंगे, इसे आगे की तरफ ला के यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। लास्ट वाले फंदे को उल्टा बना लें। इस तरह अब हमारे इसमें 18 फंदे और कट गए, क्योंकि हमारे इसमें 9 डिज़ाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट वाले डिज़ाइन में हमारा 1 ही फंदा कटता है और सभी जगह इसमें हमारे 2 फंदे कटते हैं, तो कुल हमारे 17 फंदे कट जाते हैं। अब इसके अंदर हम 2 जालियाँ और डालेंगे। पहले 1 फंदा स्लिप करते हैं, फिर इस फंदे को इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, जिस तरह से हमने अपनी और जालियाँ डाली थी उसी तरह से। लेकिन हम बीच में 2 का 1 करने के बाद हमारे 2 ही फंदे बनेंगे। शुरू में हमने 4 बनाए थे, फिर एक बार घटा दिया, फिर 2, फिर 3 बने थे, फिर हमने घटा दिया। अब हमारे 2 ही फंदे बनेंगे। जाली के ऊपर हमें जाली डालनी है और हमें 2 ही फंदे बनाने हैं। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी ये 5वीं जाली भी कंप्लीट करूँगी और अपनी फिर उल्टी सिलाई कंप्लीट करूँगी। फिर 6ठी जाली बनाऊँगी, जाली के ऊपर जाली डालते हुए। फिर 6ठी जाली की जब हम रोंग साइड में आएंगे तो उसमें वापस से हम फंदे घटाएंगे। तो मैं अपनी ये 3 सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट करूँगी, जिसमें हमारी 5वीं जाली कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद उसमें सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे हम। फिर हम आगे राइट साइड में 6ठी जाली बनाएंगे और 6ठी जाली बनाने के बाद उसकी रोंग साइड में हम वापस से फंदे घटाएंगे। तो मैं आपको ये 3 सिलाइयाँ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसकी हम उल्टी सिलाई में आ गए। एक फंदे को उतारा हमने, स्लिप किया, फिर आगे हमारे बीच वाले फंदे तक आते हैं। ये हमारा 3 का 1 आ गया है। फिर इसको वापस से यहाँ पे रोंग साइड में 3 का 1 कर देंगे। फिर उसके बाद बचे हुए फंदों को अपनी सीधी सिलाई में हम 2 का 1 करके अपने घेरे को कंप्लीट करते हैं। जितने फंदे हमारी चोली में होते हैं उतने ही फंदे हम रखते हैं। बाकी के सभी फंदों को 2 का 1 करके घटा के अपनी चोली से इसे हम अटैच कर देंगे। इस तरह हमारी ये घेरे की लंबाई कंप्लीट हो गई है। अगर आपको घेरे की लंबाई और चाहिए तो आप इसमें 1 जाली और बना सकते हैं। मैं यहीं पे 6 जालियाँ बना के अपने इसे कंप्लीट करती हूँ। अब मैं यहाँ पे इसमें हमारे जितने भी फंदे एक्स्ट्रा होंगे उन्हें सबको 2 का 1 कर दूँगी। 22 फंदे रख लूँगी, तो इसमें हमारे 37 फंदे एक्स्ट्रा हैं। तो 2-2 करके तो 18 फंदे तो घट जाएंगे। तो मैं सभी जगह 3 का 1 करूँगी। मैं इस तरह से 3 का 1 करूँगी। मैं शुरू में 2 का 1 करते हैं जो हमारे डिज़ाइन है। फिर हमारा ये जो जाली वाला फंदा है यहाँ पे भी हम 3 का 1 करेंगे। इस तरह से यहाँ पे भी 3 का 1 कर देंगे हमारे। फिर हमारा जिस पे हम 3 का 1 करते हैं वो आ गया, तो वहाँ पे भी हम 3 का 1 कर देंगे। तो इस तरह सभी जगह हमें 3 का 1 करना है। इस तरह से दोनों जाली एक जगह आ जाएंगी हमारी। जो हमारी फली है बिल्कुल एक जगह आ जाएगी। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे 22 फंदों से कम ना हो जाए। 22 फंदों से कम हो तो वहाँ पे हम अपना 1-2 फंदों को कम घटा लेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से ये सभी जगह मैं 3 का 1 करके इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने सभी फंदों को 3 का 1 करके पुलिस में 22 फंदे रख लिए।
इससे हमारा कंप्लीट हो गया। अब अपनी चोली से इसे अटैच कर देंगे। तो हमारी चोली है, इसमें भी मैंने सीधी सिलाई निकाल रखी थी। अगर आपको लंबाई कम लगे तो इसमें आप 2 सिलाई और निकाल सकते हैं। इसको यहाँ से मैं इस तरह से 3 का 1 करते हुए दोनों को एक साथ हम घटा देंगे। एक फंदा इसमें से और एक फंदा इसमें से, इस तरह से लेंगे। इन दोनों को 2 का 1 करेंगे। दोनों सिलाइयों में से हमें एक एक फंदा लेना है। इन्हें इस तरह से 2 का 1 करेंगे। दोनों फंदों को छोड़ देंगे। फिर इस अपनी दूसरी एक सिलाई में से एक फंदा, दूसरे में से दूसरा फंदा, फिर इन्हें 2 का 1 करेंगे और इन्हें दोनों को छोड़ देंगे। फिर तीसरी सिलाई में 2 फंदे आगे, इसमें पिछले वाले फंदे को अपने इस वाले फंदे पे से हम उतार देंगे। फिर 2 फंदों को एक चोली वाले में से, एक घेरे वाले में से लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। फिर पिछले वाले फंदे को इसमें से उतार देंगे। इस तरह हम चोली को और घेरे को अटैच कर देते हैं, सभी फंदों को कटा देते हैं। इस तरह मैंने अपने चोली अपने घेरे से अटैच कर लिया है। हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे से हम यहाँ सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने से पहले मैं आपको सभी साइजों का नाप बता देती हूँ और किस तरह से हमें फंदे बनाने। मैंने अपनी 0 नंबर की पोशाक में 109 फंदे डाले थे, तो आप इसमें 110 फंदे डालना। शुरू में हमने 3 बनाए थे, फिर 3 का 1 किया था, फिर 4 फंदे, फिर एक फंदे के दोनों तरफ हमने जाली डाली थी, फिर 4 फंदे, फिर 3 का 1। इस तरह से हमने 0 नंबर में बनाया था। तो आपको 109 की जगह 110 फंदे डालने। फिर उसके बाद 20-20 फंदे हमें सभी में बढ़ाते जाने। 110 के 1 नंबर में 130 हो गए, तो 130 के 1 नंबर के अंदर शुरू में हमें 6 फंदे बनाने हैं, फिर 3 का 1 करना है, बीच में 4 की जगह 5 बनाना है, फिर एक फंदे के दोनों तरफ जाली डालनी है, फिर 5 फंदे, फिर 3 का 1। इसी तरह 2 नंबर में हमें 150 फंदे, शुरू में 9 फंदे, फिर 3 का 1, बीच में 6 फंदे बनाने हैं। 3 नंबर में 170 हो गए, शुरू में 12 बनाने हैं। तो शुरू में तो हमारे 3-3 के मल्टीपल में बढ़ते जाएंगे और बीच में हमारा एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। शुरू में 4 बनाए थे, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से ये फंदे बढ़ते जाएंगे और शुरू में हमारे 3-3 फंदे बढ़ते जाएंगे। और बाकी जिस तरह से हमने 0 नंबर की ड्रेस में वीडियो बनाया, उसी तरह से पूरा वीडियो बनेगा। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको उसमें बताऊंगी। और इस तरह से हमारा घेरा बनेगा। अब हम इसकी कैप बनाते हैं। निकालिए। कैप बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 20 फंदे डाले हैं, जिसमें 2 सिलाई अपनी लाइट कलर की ऊन से और फिर अपनी उल्टी सिलाई अपनी, तीसरी सिलाई अपनी डार्क कलर की ऊन से बना ली। अब इसके अंदर अपना डिजाइन बनाएंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए शुरू में पहला फंदा स्लिप करती हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर 3 फंदे सीधे बनाऊंगी, फिर 3 का 1 करेंगे हम, फिर 2 फंदे बनाएंगे, 1 और 1 2, फिर एक फंदे के दोनों तरफ जाली डालेंगे जिस तरह से अपने घेरे में डाला था, फिर 2 फंदे बनाएंगे जाली के बाद, फिर हम 3 का 1 करेंगे। फिर हम 1 और 1 2 फंदे बनाएंगे, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, एक जाली, फिर दूसरी जाली डालते हुए लास्ट के दोनों फंदे हम बना लेंगे। इस तरह से हमारी पहली जाली डल गई। अब इसे उल्टी सिलाई निकालूंगी और दूसरी जाली कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपने दोनों जाली डालनी है। अब इसके रोंग साइड में आ गए। रोंग साइड में हम इसमें फंदे घटाएंगे, तो एज शुरू के फंदे को स्लिप करते हैं, फिर हम इसमें 2 फंदे बनाएंगे और जो हमारा जाली वाला फंदा है जिसमें जाली दोनों तरफ डालते हैं उसको भी हम 3 का 1 करेंगे। तो हमारा ये जाली वाला फंदा अलग से दिखता है, इसके दोनों तरफ जाली है, इस फंदे को भी हम 3 का 1 कर देंगे। इस तरह से 3 का 1 कर देंगे, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कर दें। फिर बीच में हम 1 फंदा बनाएंगे, फिर हमें 3 का 1 करना है। इस तरह हमारी ये सिलाई कंप्लीट होती है। अब सीधी साइड में भी हम सभी जगह 3 का 1 करेंगे और उल्टी सिलाई में सभी फंदों को घटा के अपनी कैप को कंप्लीट करते हैं।
इस तरह मैंने अपनी कैप को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको सभी साइज की बता देती हूँ। 0 नंबर में हमने 20 फंदे डाले थे, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा सभी के अंदर हम 5-5 फंदे बढ़ाते जाएंगे और फिर अपने डिजाइन के अंदर एडजस्ट करते जाएंगे। नहीं, आप इसे सिंपल कैप भी बना सकते हैं। यहाँ पे बीच में हमने 2-2 लिए थे, तो यहाँ पे हम 3-3 कर देंगे, क्योंकि 2 डिजाइनें बनी है तो हमारे एडजस्ट हो जाएंगे 5-5 फंदे। और फिर उसी तरह से इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग आप इसे बना लेंगे। तो चलो मैं इन सभी को अपनी कैप की इस तरह से सिलाई कर लूँगी और अपनी ड्रेस की भी सिलाई कर लूँगी। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इससे मैंने अपनी ड्रेस की सिलाई कर ली है, दोनों बाजुओं की भी सिलाई कर ली है और अपनी कैप की भी सिलाई कर ली। इससे हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।